आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने में मदद करें। समुद्र सिर्फ पानी का विस्तार नहीं होता, समुद्र एक जिंदा दुनिया होता है। एक ऐसी दुनिया जहां लहरों के बीच सपने बसते हैं और मोतियों के अंदर जादू सोया होता है। समुद्र की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी धीरे बोलती है, एक सुंदर राज्य बसा था। यहाँ घर बड़े बड़े शेल से बने थे, जिनमें चमकते हुए मोती दीवारों में जड़े होते और रंग बिरंगी मछलियां जैसे आसमान के तारे लगती। इस राज्य का शासन करता था समुद्र का राजा। शांत, शक्तिशाली और समुद्र के नियमों का रक्षक। राजा की कई बेटियां थीं, सब अपनी कला में निपुण। कोई मोतियों से गहने बनाती, कोई लहरों के साथ नृत्य करती, कोई समुद्री फूल उगाती। लेकिन सबसे छोटी बेटी सबसे अलग थी। उसका दिन शुरू होता था एक गुलाबी शेल के बेड से। रात को जब वो सोती, शेल धीरे धीरे बंद हो जाता और अंदर मोतियों की नर्म रोशनी रह जाती। सुबह वो उठकर शेल से बनी कंघी से अपने बाल सुलझाती। बादलों जैसे बालों में वो समुद्री घास से चोटी बांधती और फूलों के बीज लगा देती, जो कुछ ही पल में खिल जाते। फिर वो बैठकर मोतियों की माला पिरोती, हर मोती को ध्यान से देखकर, जैसे हर एक के अंदर कोई कहानी हो। वो अपनी बहनों के साथ खुश थी, लेकिन उसकी आंखें अक्सर समुद्र की सतह की तरफ उठ जाती। ऊपर की दुनिया उसे बुलाती थी। एक दिन जब वो अपनी बहनों के साथ समुद्री घास के मैदान में खेल रही थी, तब ऊपर एक घटना घटी। एक मछुआरा अपनी नाव चला रहा था। हवा तेज थी, लहरें भारी हुईं। अचानक नाव के नीचे छेद हो गया। पानी भरने लगा, नाव लड़खड़ाई। और फिर नाव समंदर में डूब गई। मछुआरा पानी के अंदर नीचे की तरफ गिरने लगा। नीचे समुद्र के अंदर सबसे छोटी बेटी ने एक साया गिरता हुआ देखा। वो गिरता गिरता सीधा उसके पास आ गया। मछुआरा सांस नहीं ले पा रहा था। उसके हाथ धीरे पड़ रहे थे। राजकुमारी घबरा गई। उसने अपने गले से एक जादुई मोती निकाला। ये मोती उसे जन्म के वक्त मिला था। इसमें समुद्र की सांस बसी थी। उसने बिना सोचे वो मोती मछुआरे के मुंह में डाल दिया और जैसे ही मोती अंदर गया, मछुआरा समुद्र के अंदर सांस लेने लगा। वो जिंदा था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे खामोशी में। फिर मछुआरा धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला गया और राजकुमारी उसे जाते हुए देखती रही। अगला दिन मछुआरा फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक कंघी थी। फिर अगले दिन झुमके। कभी कपड़ा, कभी शीशा, कभी ऊपर की दुनिया की छोटी चीजें।
राजकुमारी उन चीजों को अपने शेल के कमरे में सजाती, उन्हें साफ करती और रात को उन्हें देखकर ऊपर की दुनिया के सपने देखती। दोनों बिना बोले एक दूसरे को समझने लगे, पर सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। समुद्र के राजा को सब पता चल गया। वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने राजकुमारी को बंद करवा दिया और उसके सारे जादुई मोती छीन लिए। राजकुमारी अकेली रह गई। बंद कमरे में वो रात भर रोती रही। उसके आंसू जमीन पर गिरते ही नए मोतियों में बदल जाते। ये उसकी इच्छा के मोती थे। उसकी बहनों का दिल भर आया। उस रात बहनों ने समुद्र का सबसे पुराना गाना गाया। गाना इतना मीठा था कि पहरेदार गहरी नींद में सो गए। राजकुमारी छुपकर बाहर निकल आई। वो मछुआरे के पास पहुंची। उसने अपने आंसुओं से बने जादुई मोती उसके हाथ में रखे। मछुआरे ने एक मोती खा लिया और उसी पल उसके शरीर में समुद्र की शक्ति आ गई। वो पानी के अंदर भी सांस लेने लगा और धीरे धीरे उसके पैर निकल आए। अब वो भी दो दुनिया का हिस्सा बन चुका था। कभी कभी प्यार समुद्र के नियम भी बदल देता है और कुछ कहानियां लहरों के साथ हमेशा जिंदा रहती हैं।